हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अभी स्पेस हार्मोनिक्स और टाइम हार्मोनिक्स को समझ रहे थे लास्ट दो वीडियोस से। आज मैं स्पेसिफिकली पूरी बात स्पेस हार्मोनिक्स की, उसके क्या इम्पैक्ट्स थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर पड़ते हैं और कैसे और क्यों, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। और हार्मोनिक्स का जो इम्पैक्ट या नेचर जो दिखेगा हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, उसे मैं सेगमेंट्स में डिस्कस करूंगी, पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी, और फाइनली फिर मैं इंडक्शन मोटर में होने वाले वो अनडिजायरेबल इवेंट की बात करूंगी जिसको क्रॉलिंग बोलते हैं। पर फिलहाल मैं अभी हार्मोनिक्स का बिहेवियर कैसा होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, क्या वो इम्पोज करेंगे, इंडक्शन मोटर को कैसे रियलाइज करेंगे, वो सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगी। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर होगा, वो सारी बातें मैं करूंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर मेरे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जिसका जो कि दो पोल की थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ऐसा एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रही हूँ। तो इस पूरे स्टेटर वाइंडिंग जो कि थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग है और डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की है, क्योंकि डैश डैश में मैंने इनर पेरीफेरी शो की हुई है स्लॉट्स की डीप वाली। तो इस पूरी पेरीफेरी पर, डैश वाली पेरीफेरी पर नंबर ऑफ स्लॉट्स है जिसमें थ्री फेज वाइंडिंग प्लेस की हुई है। और हमारे पास मशीन कैसी, दो पोल की है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मतलब वाइंडिंग ऐसे रैप की हुई है कि दो पोल फॉर्म हो रहे हैं स्टेटर वाइंडिंग में साइनोसाइडल करंट फ्लो होने की वजह से। अब हमें ये तो मालूम है कि थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग में साइनोसाइडल करंट बहने के बावजूद जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है वो नॉन साइनोसाइडल एमएमएफ ही होता है। और उस नॉन साइनोसाइडल एमएमएफ को एनालाइज हम फोरियर सीरीज से कर सकते हैं। वो फोरियर सीरीज हमें ये बताती है कि वो नॉन साइनोसाइडल एमएमएफ वेव जो है वो कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल का और सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन, कई हार्मोनिक्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब वो नॉन साइनोसाइडल एमएमएफ वेव जो है वो इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट की जा सकती है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ साइनोसाइडल फ्लक्सेस ऑफ फंडामेंटल और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। अब बेटा मैं एमएमएफ बोलूँ या फ्लक्स बोलूँ, बात एक ही होती है। तो अब ये जो हार्मोनिक्स है इसकी वजह से इंडक्शन मोटर में क्या चेंज हमें महसूस होगा, तो उस फर्स्ट चेंज की अभी मैं बात करूँ वो ये है कि हार्मोनिक्स की वजह से पोल्स इंडक्शन मोटर में बढ़ जाएंगे। कैसे, कितने, कौन से हार्मोनिक की वजह से कितने पोल्स हो जाएंगे, वो सारी मैं बात करूंगी। और उसकी वजह से सिंक्रोनस स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स बदलेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड पे असर पड़ेगा। और साथ में मैं कुछ और दूसरे टाइप के हार्मोनिक्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसकी भी बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं हार्मोनिक्स की वजह से पोल्स इंक्रीज हो रहे हैं वो मैं फिनोमिना समझाना चाहती हूँ। अगर दो पोल की थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, मतलब स्टेटर वाइंडिंग की वजह से दो पोल्स जनरेट हो रहे हैं स्टेटर पर, तो मुझे जो एमएमएफ पैटर्न मिलेगा वो ये स्टेप वाइज, स्टेप किसकी वजह से, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटर वाइंडिंग होने की वजह से स्टेप पैटर्न मिलेगा एमएमएफ का स्पेस में। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी और फर्स्ट वीडियो में भी की थी। तो ये जो स्टेप वाला पैटर्न है ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटर वाइंडिंग की वजह से, पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग जो हमें रियलाइज करवा रही स्टेटर पर, वो दो पोल्स आ रहे हैं। तो नेचुरली जो मुझे एमएमएफ वेव मिलेगी उसका पूरे 360 डिग्री, जो स्पेस में 360 डिग्री एंगल है उसमें दो ही पल्सेस मिलेंगे, एक पॉजिटिव पल्स मिलेगा और एक नेगेटिव पल्स मिलेगा। पॉजिटिव पल्स मिलेगा हमें नॉर्थ पोल की वजह से फ्लक्स का या एमएमएफ का, और एक नेगेटिव पल्स मिलेगा फ्लक्स का एमएमएफ का। अब जब मैं हार्मोनिक्स की बात करी, क्योंकि ये पैटर्न जो मिल रहा है वो स्टेप वाइज मिल रहा है, मतलब नॉन साइनोसाइडल है, तो फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक मिलेगा। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब क्या है कि इसके एक साइकिल में 360 डिग्री स्पेशियल एंगल में वो जो सेकेंड हार्मोनिक है वो अपने दो साइकिल्स कंप्लीट कर देगा। दो साइकिल्स कंप्लीट कर देगा मतलब दो हमारे पास पॉजिटिव पल्सेस होंगे इतने ही 360 डिग्री के स्पेशल एंगल में, और दो निगेटिव पल्सेस होंगे, ये कह सकते। मतलब अगर मैं फंडामेंटल को देखूं तो ये पॉजिटिव पल्स है नॉर्थ पोल की वजह से प्रोड्यूस होता है,
नेगेटिव पल्स मतलब मैं बोल रही हूँ साउथ पोल की वजह से प्रोड्यूस होता है। और अब इस एमएमएफ का जो सेकेंड हार्मोनिक है वो अगर दो पॉजिटिव पल्सेस डेवलप कर रहा है, दो नेगेटिव पल्सेस डेवलप कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों डेवलप हो रहे हैं नॉर्थ पोल की वजह से और ये दोनों डेवलप हो रहे हैं साउथ पोल की वजह से। मतलब 0 to 360 डिग्री के बीच में सेकेंड हार्मोनिक 4 पोल्स डेवलप कर दे रहा है, 4 पोल्स डेवलप कर दे रहा है, 2 नॉर्थ पोल और 2 साउथ पोल। तभी उन 4 पोल्स के बीच में 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे स्पेशियल 360 डिग्री में। सिमिलरली यहाँ पर मैं थर्ड हार्मोनिक शो नहीं कर रही हूँ, मैं अलग से सेपरेट थर्ड हार्मोनिक शो कर रही हूँ। तो ये थर्ड हार्मोनिक एमएमएफ के वेव का है और वो थर्ड हार्मोनिक ये मीनिंग क्या है थर्ड हार्मोनिक का, 0 to 360 डिग्री फंडामेंटल का जो साइकिल है उसमें थर्ड हार्मोनिक के 3 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। 0 to 360 डिग्री स्पेशियल एंगल के बीच में फंडामेंटल एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो थर्ड हार्मोनिक 3 साइकिल्स कंप्लीट करता है। मतलब थर्ड हार्मोनिक को किसकी वजह से हो रहे होंगे, थर्ड हार्मोनिक एमएमएफ वेवफॉर्म किसकी वजह से मिल सकती है, 3 नॉर्थ पोल और 3 साउथ पोल की वजह से। मतलब थर्ड हार्मोनिक वहां पर ऐसे जनरेट हो रहा है जैसे कि वहां पर 6 पोल स्टेटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। थर्ड हार्मोनिक 6 पोल्स वहां पे रियलाइज करेगा जिसकी वजह से हमें 3 साइकिल्स मिलेंगे, 3 पॉजिटिव पल्सेस और 3 नेगेटिव पल्सेस। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ हार्मोनिक की बात करूं तो 0 to 360 डिग्री स्पेशल एंगल में फंडामेंटल अगर अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो फोर्थ हार्मोनिक जो होगा ये फोर्थ हार्मोनिक है बेटा, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फोर्थ हार्मोनिक, ये जो है ये फोर्थ हार्मोनिक है। फोर्थ हार्मोनिक अपने 4 साइकिल्स कंप्लीट करेगा 0 to 360 डिग्री में। मतलब इस 0 to 360 डिग्री स्पेशल एंगल में एज इफ वहां पे 8 पोल्स एग्जिस्ट करते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के 4 पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी स्पेशल में जो एमएमएफ वेव जनरेट हो रही है फोर्थ हार्मोनिक वाली वो इस 360 डिग्री में 4 साइकिल्स बना रही है। मतलब वहां पे 8 पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या मीनिंग है, मीनिंग ये है कि हार्मोनिक्स का रियलाइजेशन 2 पोल की मशीन में ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स को वो रियलाइज करेंगे। सेकेंड हार्मोनिक जो होगा वो 4 पोल्स रियलाइज करेगा जिसकी वजह से 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगे। थर्ड हार्मोनिक जो होगा वो 6 पोल्स रियलाइज करेगा जिसकी वजह से 3 साइकिल्स कंप्लीट होंगे 0 to 360 डिग्री स्पेशल एंगल में। फोर्थ हार्मोनिक 4 साइकिल्स कंप्लीट करेगा मतलब 8 पोल्स रियलाइज करेगा। फिफ्थ हार्मोनिक जो होगा वो 5 साइकिल रियलाइज करेगा मतलब 5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है मतलब 10 पोल्स वहां रियलाइज हो रहे। मीनिंग ये कि 2 पोल की मशीन जो होगी वो बिहेव करेगी फंडामेंटल के लिए तो 2 पोल की मशीन जैसा ही। फंडामेंटल का 1 ले लिया और ट्वाइस हो जा रहा है तो 2 पोल की मशीन जैसा बिहेव करेगा। फिर सेकेंड हार्मोनिक का ये 2 है, नंबर ऑफ पोल्स जो 2 पोल की मशीन है तो 4 पोल जैसा बिहेव करेगी। थर्ड हार्मोनिक जो होगा वो रियलाइज करेगा 0 to 360 डिग्री में। थर्ड हार्मोनिक 2 पोल की मशीन पे 6 पोल्स रियलाइज करेगा। फोर्थ हार्मोनिक जो होगा फोर्थ हार्मोनिक 2 पोल की मशीन में 8 पोल्स रियलाइज करेंगे क्योंकि उसके उतने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं ना। 4 साइकिल्स ये कंप्लीट करेगा, 3 साइकिल्स ये कंप्लीट करेगा 0 to 360 डिग्री में, 2 साइकिल्स ये कंप्लीट करेगा। मतलब एचथ हार्मोनिक कितने नंबर ऑफ पोल्स को रियलाइज करेगा 2 पोल की मशीन में। 2 पोल की मशीन में एचथ हार्मोनिक 2h पोल्स को रियलाइज करेगा। अब मैं इसको जनरलाइज कर देती हूँ कि अगर एक p पोल की मशीन है, एक अगर p पोल की मशीन है तो एचथ हार्मोनिक कितने पोल्स रियलाइज करेगा 360 डिग्री में, h इंटू p नंबर ऑफ पोल्स रियलाइज करेगा। मतलब इतने नंबर ऑफ पोल्स हार्मोनिक्स के लिए बढ़ जाते हैं। मतलब p पोल की मशीन h टाइम्स पोल्स जनरेट करती है एचथ हार्मोनिक के लिए। अब ये h की वैल्यू 1 मतलब फंडामेंटल हो गया, 2 मतलब सेकेंड हार्मोनिक, 3 मतलब थर्ड हार्मोनिक, ऐसे करते हुए नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के हिसाब से नंबर ऑफ हार्मोनिक इंटू नंबर ऑफ पोल्स करके उतने नंबर ऑफ पोल्स पेरीफेरी पर, स्टेटर की पेरीफेरी पर रियलाइज होते हैं। बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है
इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को, वो आपका 50 हर्ट्ज का ही सप्लाई दिया जा रहा है। यहाँ फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज किस में आ रहा है? हार्मोनिक्स की वजह से नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा जनरेट हो जा रहे हैं वहाँ पे। तो कई बुक्स में इस फैक्टर पे डिस्कशन नहीं किया है, इक्विवेलेंट टू मोर नंबर ऑफ पोल्स ऐसा कहा जाता है, या किसी किसी बुक में लिखा ही नहीं है कि नंबर ऑफ पोल्स बढ़ जा रहे हैं। तो इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि यहाँ पर साइकिल्स जो 0 to 360 डिग्री में कंप्लीट कर रहे हैं, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, वो नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा देते हैं। मतलब अगर 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं मतलब 4 पोल्स हो गए, 3 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं मतलब 6 पोल्स हो गए, 4 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं मतलब 8 पोल्स, 5 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं मतलब 10 पोल्स, ऐसे करके नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं वो मैंने अभी आपको बताया है रीज़न। तो जैसे ही नंबर ऑफ पोल्स बढ़ जाते हैं हार्मोनिक्स की वजह से, तो सिंक्रोनस स्पीड जो ऑफर होगी इंडिविजुअल हार्मोनिक की वजह से, सेकेंड हार्मोनिक की वजह से अलग सिंक्रोनस स्पीड इंपोज होगी 3 फेज इंडक्शन मोटर पर, थर्ड हार्मोनिक की वजह से अलग, फोर्थ की वजह से अलग, ऐसा होगा। अब हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि कौन से हार्मोनिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से हार्मोनिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अभी फिलहाल मुझे ये समझ में आ रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड जो होगी वो हार्मोनिक्स की वजह से रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स बढ़ जाते हैं। नॉर्मल सिंक्रोनस स्पीड जो होगी वो 120 F/P होगी फंडामेंटल की वजह से, पर हार्मोनिक्स की वजह से 120 F/HP हो जाएगी। तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी, नॉर्मल सिंक्रोनस स्पीड ये हो गया 120 F/P की वजह से NS लिख रही हूँ उस 3 फेज इंडक्शन मोटर की रेटेड जो सिंक्रोनस स्पीड है। रेटेड का मतलब जो डिफाइंड है नंबर ऑफ पोल्स की वजह से सिंक्रोनस स्पीड, वो NS डिफाइंड है। तो Hth हार्मोनिक की वजह से NS/H हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड। मतलब सिंक्रोनस स्पीड एट Hth हार्मोनिक विल बी NS/H, इतना हो जाएगा। अब एक और मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन करूँगी कि ये जो वेवफॉर्म बन रही है, ये जो वेवफॉर्म 2 पोल की मशीन में या 4 पोल की मशीन में, 6 पोल की मशीन में जो भी वेवफॉर्म बन रही है MMF की स्पेस में, ये हाफ वेव सिमेट्री वाली वेवफॉर्म होती है। हाफ वेव का मतलब क्या होता है? ये जो एक्सिस है, इस ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है MMF का, और इस तरफ मुझे नेगेटिव MMF मिलेगा। मतलब 0, ये जो एक्सिस है 0 ओरिजिन से, इधर मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है MMF की और इधर मुझे नेगेटिव MMF की वैल्यू मिल रही है। 0 हाफ वेव सिमेट्री कहलाती है। बेटा साइन वेव जो होती है वो, ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म है, जनरल मैं बता रही हूँ मैथ्स का कॉन्सेप्ट, या नेटवर्क एनालिसिस में भी ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म है। तो साइनोसाइडल वेवफॉर्म भी हाफ वेव सिमेट्री वाली होती है। पर कोसाइनोसाइडल वेवफॉर्म जो होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है। 0 एक्सिस की यहाँ पे इधर भी पॉजिटिव होती है, इधर भी पॉजिटिव होती है। आप ध्यान दीजिएगा, कोसाइनोसाइडल वेवफॉर्म जो होती है वो आपकी हाफ वेव सिमेट्री वाली नहीं होती। साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स जो होती है वो हाफ वेव सिमेट्री वाली होती है। तो यहाँ पर स्पेस में जो MMF वेवफॉर्म मिल रही है, फ्लक्स वेवफॉर्म मिल रही है आपको, वो हाफ वेव सिमेट्री वाली होती है। और फोरियर एनालिसिस हमने सिग्नल एंड सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस में या मैथ्स में जो पढ़ा हुआ है वहाँ पे बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन है कि हाफ वेव सिमेट्री वाले जो वेवफॉर्म्स होते हैं उनमें इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट रहते हैं, इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट रहते हैं। अब अभी जो मैं यहाँ हार्मोनिक्स की बात कर रही हूँ ये जनरल बात कर रही थी। मैंने जनरल वे में बताया आपको कि सिंक्रोनस स्पीड हार्मोनिक्स पर रिड्यूस हो जाती कितनी, NS/H से। पर अभी अभी मुझे समझ में आया कि ये तो हाफ वेव सिमेट्री वाली वेवफॉर्म है, तो सेकेंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, एट्थ हार्मोनिक होंगे ही नहीं। तो कौन कौन से हार्मोनिक्स हो सकते हैं यहाँ पर हो सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ फंडामेंटल वाला हार्मोनिक 2F वाला, 2F नहीं होगा, 3F वाला हो सकता है, अभी मुझे नहीं मालूम। 4F नहीं होगा, 5F होगा, 6F नहीं होगा, 7F होगा, 8F नहीं होगा, 9F होगा, 10F नहीं होगा, 11F होगा, सो ऑन। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक और ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा मुझे अभी तक समझ में आ रहा है।
तो मैंने आज 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हार्मोनिक्स के इम्पैक्ट को लेके 3 फेज इंडक्शन मोटर पर, या 3 फेज इंडक्शन मोटर का खुद का एमएमएफ का वेव कैसा होता है उस पर बेस्ड मुझे समझ में आया कि इवन हार्मोनिक्स नहीं होंगे। तो पहला ये कि हार्मोनिक सिंक्रोनस स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं, इंडिविजुअल हार्मोनिक की सिंक्रोनस स्पीड ns/h होगी। फिर मुझे पता चला कि सेकेंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, इवन हार्मोनिक नहीं होंगे। तो कौन कौन से हार्मोनिक्स होंगे? फर्स्ट फंडामेंटल तो होगा ही होगा, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th। आगे का डिस्कशन और हमें बताएगा कि इनमें से और कौन से हार्मोनिक्स ड्रॉप हो जाएंगे और कौन से हार्मोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कि क्रॉलिंग वाला जो फिनोमेना 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है उसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन हार्मोनिक, स्पेस हार्मोनिक से रिलेटेड, आज का पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ स्पेस हार्मोनिक से रिलेटेड 3 फेज इंडक्शन मोटर पर डिवोटेड था। मैं अभी टाइम हार्मोनिक्स की बात नहीं करूंगी, टाइम हार्मोनिक्स की बात मैंने आगे जाके करनी है। इससे पहले वाला वीडियो मेरा डिफरेंस आपको बताया टाइम हार्मोनिक्स और स्पेस हार्मोनिक्स के बीच में। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हार्मोनिक्स डेवलप कैसे होते हैं और क्यों डेवलप होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से डीप कॉन्सेप्ट्स अपने समझने की कोशिश करिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए। थैंक यू।